আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 2006 में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा विश्व हिंदी दिवस घोषित किया गया था और तब से आज हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज की खबरें कुछ इस प्रकार है। आज से त्रिपुरा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। त्रिपुरा विधानसभा में दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया गया और उनके निधन पर सदन के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को त्रिपुरा विधानसभा ने याद किया और उनके याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में स्पीकर विश्वबंधु सेन ने कहा, त्रिपुरा विधानसभा गहरे दुख और पीड़ा के साथ सूचित कर रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यू दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 26 दिसंबर को अंतिम सांस ली। मृत्यु के समय वह 92 ईयर्स के थे। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। 1952 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और 1954 में मास्टर डिग्री करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए। उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और 1962 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से डी.फिल किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1966 में यूनाइटेड नेशंस में अपना करियर शुरू किया। 1969 में प्रोफेसर के रूप में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शामिल होने के लिए वह दिल्ली लौट आए। फिर 1972 में उन्होंने केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने 1976 में वित्त सचिव और 1980 से 1982 तक प्लानिंग कमीशन के उप अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में देश की वित्तीय व्यवस्था को रिइंफोर्स भी किया। 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में उनके नेतृत्व में भारत ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और रिफॉर्म के युग में प्रवेश किया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। उन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनके नेतृत्व में भारत ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पॉवर्टी एलिवेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की। विशेष रूप से उनके विवेकपूर्ण नेतृत्व ने 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या ग्रेट रिसेशन में भारत का एक बड़ा वित्तीय नुकसान होने से बचाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक विनम्र, ईमानदार और दूरदर्शी अर्थशास्त्री और राजनेता थे। त्रिपुरा विधानसभा स्पीकर विश्वबंधु सेन ने कहा कि उनके निधन से देश ने एक दुर्लभ प्रतिभा खो दिया है। त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा की ओर से दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह को गहरी सम्मान और उनके शोक स्तब्ध परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र राज्यपाल के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू हुआ, जिसमें राज्य की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए 83 विकास कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया। कांग्रेस विधायक गोपाल चंद्र राय और सीपीआईएम अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष से सत्र की अवधि 3 से बढ़ाकर 5 दिन करने का अनुरोध किया है, जिससे 13वीं विधानसभा के छठे सत्र में चर्चा के लिए अधिक समय मिल सके। हालांकि स्पीकर ने बताया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले को प्रमुखता दी जाएगी। दूसरी ओर सरकार ने जोर देकर कहा कि आगामी बजट सत्र के दौरान सभी विभागों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय आवंटित किया जाएगा। त्रिपुरा विधानसभा ने मंत्रियों और विधायकों के लिए वेतन भत्ता बिल पेश किया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन यह बिल पारित हो गया। शुक्रवार सुबह 11 बजे राज्यपाल के भाषण के साथ राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। 2025 के पहले विधानसभा सत्र के रूप में परंपरा के अनुसार राज्यपाल के भाषण से सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल के लिखित भाषण में पिछले 1 साल में सरकार द्वारा किए गए कार्य, प्राप्त उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया। वहीं पहले दिन ही सरकार ने मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों और विधायकों के वेतन वृद्धि विधेयक प्रस्तुत किया। यह उल्लेखनीय है कि 2016 के बाद 2019 में मंत्रियों और विधायकों का वेतन दोगुना हुआ था।
अब 5 साल बाद फिर से एक बार मंत्रियों और विधायकों का वेतन बढ़ने जा रहा है। इस बढ़ोतरी के बाद उनका मासिक वेतन लगभग 2 लाख रुपये हो जाएगा। वहीं प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान 3 निजी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। 3 प्रस्तावों में से पहला प्रस्ताव शासक दल के विधायक अभिषेक देवरॉय ने पेश किया। उनका प्रस्ताव था देश विदेश की प्रसिद्ध आईटी कंपनियों को राज्य में निवेश करने और उनकी कंपनियां स्थापित करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए ताकि राज्य में आईटी क्षेत्र का विस्तार हो और राज्य के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल सके। दूसरा प्रस्ताव विपक्षी दल के विधायक श्यामल चक्रवर्ती ने पेश किया। उनका प्रस्ताव था पिछले साल अगस्त में राज्य में आई भयानक बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को तत्काल सरकारी सहायता प्रदान की जाए। तीसरा प्रस्ताव विपक्षी दल के विधायक नयन सरकार ने पेश किया। उनका प्रस्ताव था त्रिपुरा सरकार के विभागों में विभिन्न श्रेणियों के खाली पदों को भरने के लिए सरकार विशेष पहल करे। अगस्त महीने में आई भयानक बाढ़ के बारे में विपक्षी दल ने सवाल उठाया कि क्यों उसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित नहीं किया गया। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राहत कोष से 3 चरणों में कुल 25 करोड़ रुपए 564 करोड़ रुपए के पैकेज, 2 चरणों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से क्रमशः 25 करोड़ और 40 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की जानकारी दी। वहीं राज्य सरकार के विभागों में विभिन्न श्रेणियों के खाली पदों को भरने के बारे में विपक्षी दल ने सवाल उठाया। विशेषकर कॉलेजेस और स्कूल्स में शिक्षकों की कमी को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की नीतियों और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया पर कड़ी आलोचना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। देशवासियों ने भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को तीसरा मौका दिया है। त्रिपुरा सरकार भी इस संबंध में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने त्रिपुरा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में अपने भाषण में यह बात कही। बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा का शीतकालीन सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुक्रवार से शुरू हो गया है। प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र परंपरागत रूप से राज्यपाल के अभिभाषण से ही शुरू होता है। विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र 15 जनवरी तक चलेगा। समर्थन और हमारे राज्य नेतृत्व के समर्थन के साथ हम बुनियादी ढांचे से लेकर हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और हमारे ट्राइबल समुदायों के कार्यालय तक हर क्षेत्र में प्रगति देख रहे हैं। I am also happy to say that my government has adopted state emblem, marking a historic milestone in showcasing state's diverse culture and heritage. सबका साथ सबका विकास का एक दृष्टिकोण त्रिपुरा में गहराई से गुजरता है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उसे बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच प्राप्त है। सामान्य डिग्री कॉलेजों के लिए जल्द ही 401 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती की जाएगी। टीपीएससी को पहले ही 201 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए कहा जा चुका है। कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए मानक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और जल्द ही 401 पदों के लिए विभिन्न चरणों में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को त्रिपुरा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सीपीआईएम विधायक अशोक चंद्र मित्रा द्वारा उठाए गए एक सवाल में के जवाब में यह जानकारी दी। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन से पहले ही सहायक प्रोफेसर पद के लिए 201 परीक्षाएं आयोजित करने का अनुरोध किया जा चुका है। इसके अलावा कैबिनेट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 200 और पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल गई है, इसलिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने ऐसी जानकारी दी। राज्य 31টি কলেজে মোট 72,009 জন ছাত্রছাত্রী ও 787 জন পিজিটি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং প্রফেসর আছেন।
নিয়ম অনুযায়ী ছাত্র বিষয় যেটা অনুপাত বললাম সেটাকে দূর করার জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে এই ডিগ্রি কলেজের 201 সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য আমরা টিপিএসসির মধ্যে সেই প্রস্তাব আমরা পাঠিয়েছি। তাছাড়া সাধারণ ডিগ্রি কলেজের জন্য আরো 200টি সহকারী অধ্যাপকের পদ নতুন করে অনুমোদিত হয়েছে এবং অর্থ দপ্তর থেকেও সেটার অনুমোদন পাওয়া গেছে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ক্রমে সমস্ত প্রকার নিয়ম নীতি মেনে তার প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে নিয়মিত ক্লাস সে যাতে ব্যাঘাত না হয় তার জন্য অতিরিক্ত 710 জন গেস্ট টিচার নিয়োগ করা হবে। আপনি প্রথমে একবার বলছিলেন না গেস্ট টিচার, এখানে অনেকটা হয়তো বা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। গেস্ট টিচার নিয়োগ করা হয়েছে এবং বর্তমানে মোট শিক্ষক রয়েছে 1497। শিক্ষকের মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আছে, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আছে, প্রফেসর, গেস্ট লেকচার এন্ড পিজি। তাই এখানে বলা যেতে পারে ইউজিসি 2023 গাইডলাইন অনুযায়ী বর্তমানে যে কলেজগুলোতে যে বিভিন্ন শিক্ষক নিয়োজিত আছে তারা প্রপারলি পাঠদান করছে। वर्तमान राज्य 6टी साधारण डिग्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि वर्तमान में राज्य के 31 सामान्य डिग्री कॉलेजेस में 72,009 छात्र पठन पाठन कर रहे हैं। इन कॉलेजेस में पीजीटी, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कुल 787 शिक्षक हैं। यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक 60 छात्रों पर एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए 710 गेस्ट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की गई है। आंकड़ों के अनुसार सामान्य डिग्री कॉलेजेस में 1231 शिक्षकों की आवश्यकता है। इस दौरान विधायक अशोक चंद्र मित्रा ने कहा कि सरकारी डिग्री कॉलेजेस में शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया है। हमारे राज्य में योग्य उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर नेट, स्लेट और पीएचडी कर चुके कई उम्मीदवारों को नौकरी मिल जाएगी, ऐसा एमएलए मित्रा ने बताया। इसके अलावा तिपरामौथा के विधायक पाल धांगशु और विधायक पठानलाल जमातिया ने लोंगतराई वैली और कांचनपुर में जनरल डिग्री कॉलेज का नाम श्यामचरण त्रिपुरा और द्रौ कुमार रियांग की स्मृति में रखने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। टीएसएफ ने कॉकबोरोक भाषा में रोमन स्क्रिप्ट के उपयोग की मांग को लेकर अगरतला सर्किट हाउस के गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों के काफिले को विधानसभा की ओर जाते देख गो बैक के नारे दिए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें कॉकबोरोक भाषा को रोमन लिपि में लिखने की मांग की जा रही है। टीएसएफ ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया क्योंकि लंबे समय से बांग्ला के साथ साथ रोमन स्क्रिप्ट में भी प्रश्न पत्र तैयार करने की मांग की जा रही है। छात्राओं को बांग्ला लिपि में लिखने का दबाव झेलना पड़ रहा है और जिसके चलते सरकार की ओर से अब तक कोई समाधान नहीं आया है। यह आंदोलन त्रिपुरा विधानसभा में अपनी मांगों को प्रमुखता दिलाने के लिए किया जा रहा है। You all know that we have been demanding Roman script for more than 50 years. It's been more than 50 years we have been demanding for Roman script for Koborock language. And we have met the President of Tripura about many times. We have submitted him the memorandum also. And accordingly, we have met the Special Secretary, Education Department, Government of Tripura. And we have submitted him the memorandum as well. And he has also said that before 5th December last year, that is 2024. बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা।
একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ नाउ, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। कैंसर की रोकथाम में वैज्ञानिकों ने एक कदम आगे बढ़ाया। अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा है कि mRNA तकनीक की वैक्सीन ह्यूमन बॉडी में क्लिनिकल ट्रायल में सफल रही है। द मेट्रो ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें दावा किया गया है कि क्रॉनिक कैंसर को रोकने के लिए अमेरिकन फार्मा कंपनीज द्वारा विकसित mRNA टेक्नोलॉजी वैक्सीन ने मानव शरीर में क्लिनिकल ट्रायल्स में आश्चर्यजनक प्रमाण पेश किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव परीक्षण के पहले चरण में वैक्सीन को कैंसर सेल्स के खिलाफ अति महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। दावा किया गया है कि mRNA वैक्सीन ने मानव परीक्षण में मेलानोमा पेशेंट्स में कैंसर की रिकरेंस की जोखिम को कम किया है। मॉडर्ना कोविड पेंडेमिक के दौरान mRNA वैक्सीन बनाने वाली पहली फार्मा कंपनी थी। वैक्सीन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए इस कैंसर वैक्सीन को मॉडर्ना और एक अन्य अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी मार्क ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारतीयों के लिए ज्यादा खुशी और गर्व की बात यह है कि इस वैक्सीन रिसर्च में माइग्रेंट डॉक्टर देबाशीष सरकार भी शामिल थे। मॉडर्ना का दावा है कि वैक्सीन कैंसर सेल्स को लक्षित करने और शरीर के डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन को ह्यूमन इम्यून सिस्टम को हेल्दी सेल्स की तुलना में ट्यूमर सेल्स को पहचानने का निर्देश देने के लिए डिजाइन किया गया है। पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स में वैक्सीन से इलाज किए गए 19 कैंसर पेशेंट्स में से 8 पेशेंट्स में कोई ट्यूमर नहीं बढ़ा और कोई भी नया ट्यूमर नहीं मिला। इतना ही नहीं, वैक्सीन ने कैंसर सेल्स पर कोई साइड इफेक्ट्स भी पैदा नहीं किया। डॉक्टर देबाशीष सरकार एक क्लिनिकल प्रोफेसर है और गाइस एंड सेंट थॉमस NHS फाउंडेशन ट्रस्ट में मेडिकल ऑन्कोलॉजी में एडवाइजर भी है। उन्होंने द मेट्रो को वैक्सीन के बारे में बताया कि यह अध्ययन mRNA कैंसर इम्यूनोथेरेपी के इवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। होप कॉम्प्लेक्स ने एक नए आशा को पैदा किया है। कैंसर पेशेंट्स के लिए इस वैक्सीन अध्ययन में हमने दिखाया है कि थेरेपी शरीर के डिफेंस सिस्टम को किस तरह से उत्तेजित करती है, जो बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के अधिक प्रभावी ढंग से इलाज करने में मददगार साबित हो सकता है। ओवेरियन कैंसर पर शोध करने के लिए 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को स्पेशल फंड एलोकेट किया गया है, जो इसके अधिक प्रभावी ढंग से इलाज में मदद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। जैसे जैसे बहुप्रतीक्षित महाकुंभ मेला नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आध्यात्मिक उत्साह देखा जा रहा है। यह महाकुंभ मेला 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस महाकुंभ मेले में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। मेले के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आधुनिक मानकों के सख्त सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की ओर से 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए 125 रोड एम्बुलेंस और 7 रिवर एम्बुलेंस तैनात की है। साथ ही मेले की निष्पक्ष एवं सुरक्षित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। मेले की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2700 AI सक्षम कैमरे लगाए गए हैं। राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे की 3300 विशेष ट्रेन सहित कुल 10,000 से अधिक ट्रेन शुरू की है। इसके अलावा यात्रियों को विशेष सुविधाएं, स्वच्छता और उचित कामकाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में 98 विशेष ट्रेन शुरू की गई है। राज्य सरकार की मदद से विभिन्न अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू की गई हैं। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि 12 से अधिक भारतीय भाषाओं में घोषणाएं की जाएंगी और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए मेले में 22 सूचना पुस्तिकाएं लॉन्च की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने नवगठित बूथ समिति और मंडल समिति के बाद जिला अध्यक्ष चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने निर्वाचित जिला अध्यक्षों के नामों की सूची पर मुहर लगा दी है।
त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने पार्टी की अंदरूनी ढांचे को बदलने के लिए सबसे पहले बूथ समिति का गठन किया और बूथ अध्यक्षों के नामों की घोषणा की। मंडल कमेटी के गठन के बाद बीजेपी ने नए मंडल अध्यक्षों की सूची भी जारी कर दी है। इस बार जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर हलचल मची हुई है। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा सूत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में विस्तृत संगठनात्मक विश्लेषण के बाद जिला अध्यक्षों के नामों को अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि अभी तक सूची की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी सूत्रों ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के बाद इसे जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला अध्यक्षों की सूची पर मोहर लगाई गई। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री रविंद्र राजू, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राजदीप राय, पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद एवं प्रदेश चुनाव प्रभारी समरेंद्र चंद्र देव मौजूद थे। हालांकि जिला अध्यक्षों की सूची शुक्रवार को भी जारी नहीं की गई है, क्योंकि जिला अध्यक्षों की सूची के प्रकाशन से पहले कुछ संगठनात्मक गतिविधियां पूरी होनी बाकी है। हालांकि त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी ने कहा है कि सूची जल्द ही प्रकाशित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। ईडी ने वित्तीय अनियमितताओं, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अचानक अभियान चलाया। शुक्रवार को अगरतला समेत राज्य के विभिन्न जिलों में एक साथ अभियान चलाया गया। हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद के 72 पूर्ण सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर को मादक पदार्थों की तस्करी का गलियारा बताया था। केंद्रीय गृह मंत्री की इन टिप्पणियों के ठीक बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राज्य पर हमला बोल दिया है। शुक्रवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने राज्य के विभिन्न जिलों में एक साथ छापेमारी की। मूल रूप से ये ऑपरेशन वित्तीय अनियमितताओं और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों और संगठनों की पहचान करके आयोजित की जाती है। सुबह 6 बजे से शुरू हुए इस ऑपरेशन में ईडी ने तलाशी और जब्ती की कार्यवाही जारी रखी है। ऑपरेशन के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने को सूचित करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। राज्य प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक अपू रंजन दास, देवव्रत दे, बिशु त्रिपुरा, कामिनी देबबर्मा, तापोश देवनाथ, ध्रुव मजुमदार और लिटन शाह के घरों पर छापेमारी की गई। यह अभियान अगरतला के एमबीबी क्लब एरिया, नंदन नगर, नबूनगर, बक्सोनगर सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया था। राज्य की ईडी चीफ के नेतृत्व में एक साथ 7 जगहों पर ऑपरेशन चलाया गया। ऐसे में इस सर्च ऑपरेशन में करीब 250 सीआरपीएफ जवानों को लगाया गया था। बता दें कि बढ़ती मानव तस्करी को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने पिछले साल राज्य में 2 छापेमारी की थी। इस बार 2025 की शुरुआत में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ईडी का अभियान शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में एक बार फिर त्रिपुरा को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में त्रिपुरा ने वडोदरा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। वडोदरा ने शुक्रवार को जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में अंडर 23 राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंचने के लिए त्रिपुरा को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अंतिम बल्लेबाजी में त्रिपुरा की टीम 18 ओवर में 52 रन ही बना सकी। जवाब देने उतरी वडोदरा की टीम ने 10 ओवर में 4 गेंद रहते 1 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए जरूरी रन जुटा लिए। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।